इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो वीडियो की ऑडियो तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। जैसे कि नए टेक्नीशियन के साथ काम करने में कैसी दिक्कत होती है, जैसे कि अभी ये देख सकते हो आपके सामने फाइबर पूरी उलझ गई है मेरी। हाँ हाँ, 1 मिनट। कौन है? कहाँ पे हो भाई? अरे 1 मिनट। ठीक है। हाँ बोल दे, आ जाओ ऊपर। बोल दे वहीं रहे। वहीं रहे भाई, अभी वहीं पे रहना। बोल दे हम करके आ जाएंगे। क्या चीज? बालकनी में आ जा भाई, हाथ दिखा। पहुंच गई भाई। ये जा रहा भाई, कनेक्शन लग रहा है यहाँ पे फाइबर वाला। बहुत मेहनत करता है मेरा भाई। हाँ हाँ हाँ, यही है। नीचे डालो। नीचे डालो, मैं अफसर को फ़ोन कर रहा हूँ। पकड़ लेगा वो भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू कोरी टेक चैनल। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कोरी। जैसे कि इस कनेक्शन पे आए थे, इस कनेक्शन पे तो काफ़ी मुझे दिक्कत हुई थी। जैसे कि फाइबर भी हमारी उलझ गई थी और इस कस्टमर के यहाँ जो कनेक्शन लगा रहा था यहाँ पे भी बड़ी दिक्कत हुई थी, समझाने में भी दिक्कत हुई थी। तो इस वीडियो में पूरी देखना आप। बस ज़्यादा मत लियो इसे। हाँ बस ज़्यादा मत लियो फाइबर। जैसे कि गाइस मैंने तो फाइबर कस्टमर के यहाँ पे पहुँचा दी थी, क्योंकि जो एक हमारे साथ आया था टेक्निकली बंदा था, मगर जो अभी नया आया है इस लाइन में, तो उसे मैंने कस्टमर के यहाँ पे भेज दिया था और मैंने वहाँ पे फाइबर डाल दी थी उसके यहाँ पे छत से। और उसके बालकनी में बोल दिया था आप बालकनी में चले जाओ, मैं फाइबर वहाँ से लटकाऊंगा तो आप कस्टमर के यहाँ पे अंदर फाइबर कर लेना। तो अभी मैंने फाइबर वाइबर तो डाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे जो मैंने डाली है फाइबर उसे बांधनी होगी। क्लच वायर से फाइबर बांधते हैं। जैसे कि मेरे हाथ मैंने क्लच वायर ले लिया, तो फिर इन फाइबर को वहाँ पर जब बांध देते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरह से बांधना होता है। क्योंकि कभी जैसे फाइबर वाइबर कुछ भी खींचे तो हमारा जेसी बॉक्स से भी नुकसान ना हो, ना कस्टमर के यहाँ से नुकसान हो। मतलब कि ना कोई भी बैंड हो ना कुछ हो, बस कटने का हो तो कट सकती है, मगर ना ही बैंड होएगी और ना कुछ दिक्कत आएगी, ना ही फाइबर में हमारी पावर बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले क्लच वायर से मैं वहाँ पे जाके फाइबर बांध देता हूँ। मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरह से बांध के, ना इधर खींचे ना हम कस्टमर के घर पे खींचे ना हमारे बॉक्स की तरफ खींचे। जैसे कभी खींचती है फाइबर, जैसे कभी बंदर आ जाता है कुछ भी आ जाता है, कोई खींचे तो खींचे ना फाइबर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइबर ये ली, तो मैं क्लच वायर से इसे प्रॉपर तरह से बांध के रेलिंग में बांध दूंगा। फिर उसके बाद अपने जेसी बॉक्स पे जितनी फाइबर मुझे चाहिए होगी उतनी ले लूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला ही था, मतलब कि जो मेरे साथ जो आए थे ये नए थे, मतलब ये मार्केटिंग लाइन के लड़के थे, इस लाइन के नहीं थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि छत पे ही बॉक्स था और कनेक्शन भी पास था। तो मैंने सोचा था चलो साथ में कर लेंगे, इन्हें कुछ काम भी था इस एरिया में। तो इन्होंने बोला था हम मार्केटिंग भी कर लेंगे, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प भी करा दूंगा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, हो जाएगा। क्योंकि छत्ती पर बॉक्स है और ज़्यादा फाइबर भी नहीं लगेगी, क्योंकि फाइबर हमारी ज़्यादा लगी नहीं। फाइबर मेरे हिसाब से लगी है 35 से 40 मीटर के करीब फाइबर लगी है। तो फिर मैंने सोचा इनके साथ ही हो जाएगा। तो फिर मैं आया था, मगर फाइबर के लिए सिंगल में तो कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत काम होता है फाइबर के लिए। क्योंकि नॉर्मल कनेक्शन होता है जो कैट 5 का कनेक्शन, उसमें तो आप सिंगल भी कर सकते हो। क्या करना होता है उसमें, आपको खाली बॉक्स पे कनेक्टर लगाना होता है, तार फेंकनी होती है, कैसे भी गांठ मार दो वो चल जाता है इंटरनेट। मगर फाइबर में ऐसा नहीं होता। फाइबर में प्रॉपर तरह से तार डालनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है, क्लच वायर से बांधनी पड़ती है और देखना पड़ता कहीं फाइबर बैंड नहीं हो रही। ना तो फाइबर बैंड होगी तो पावर का इशू आएगा तो रेड लाइट रात के टाइम जलेगी उनके राउटरों में और सुबह ऑटोमेटिक इंटरनेट चल जाएगा। तो इसी चक्कर में 2 टेक्निकल बंदे फाइबर पे होने चाहिए। और नॉर्मल कनेक्शन में तो आप कैट 5 कनेक्शन में एक सिंगल लड़का भी आराम से कनेक्शन करके चला जाए जो पास हो। तो जैसे कि इसी छत पे बॉक्स था, मैंने सोचा चलो हो जाएगा तो मैं कर लूँगा। क्योंकि इन्हें थोड़ा काम था यहाँ पे, सोचा था इन्होंने कि मार्केटिंग कर लेंगे, मेरी थोड़ी सी हेल्प करा देंगे। तो क्या हुआ था कि पहले तो फाइबर सारी उलझ गई हमारी, फिर कस्टमर को समझाने में भी दिक्कत हुई थी। कस्टमर कह रहे थे 100 Mbps का प्लान लूँगा तो मेरी स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, मैं सारी डिवाइस में चेक करूँगा। मैंने ठीक है सर आप चेक कर लेना, सारी डिवाइस में स्पीड की पूरी गारंटी है। स्पीड आपकी 100 Mbps का प्लान है तो आपकी 98
98 के करीब तो आराम से आ ही जाएगी। तो वो बोले ठीक है एक बार दिखा दो, क्योंकि मैंने बहुत कस्टमर इंटरनेट यूज़ करा है, बहुत कस्टमर बोल रहे थे, कस्टमर कह रहे थे कि मैंने बहुत जगह इंटरनेट यूज़ करा है, इतनी स्पीड आ ही नहीं सकती, ये नहीं आ सकती। मैंने चलो ठीक है आपको दिखा देंगे पूरी स्पीड। तो फिर सबसे पहले तो मैंने कस्टमर के जो फाइबर है वो यहाँ पे मैंने वायरिंग कर दी है, और मैं ये अपना जेसी बॉक्स खोल रहा हूँ। जो जॉइंट बॉक्स होता है हमारा जो मेन यहाँ पे है, यहीं से हमने कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है हर जगह। तो पहले मैं जेसी बॉक्स खोल के यहाँ पे उनकी फाइबर अंदर जेसी बॉक्स के अंदर डाल के स्प्लाइजिंग करता हूँ। फिर उसके बाद कस्टमर के यहाँ चलता है, क्योंकि मैंने फाइबर तो डाल दी है। और उसके बाद फिर देखते हैं कस्टमर के यहाँ पे आईडी वाईडी मांगते हैं उनसे, और कैप फॉर्म भरवाना पड़ता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पता ही है आपको साइबर क्राइम हो रहा है, तो कस्टमर की आईडी भी लेनी पड़ती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ कि पहले तो होता ही नहीं था, आईडी वाईडी ऐसी कनेक्शन लग जाता था। भाई आज का ज़माना ही लेटेस्ट है, मतलब कि कुछ भी आप साइबर क्राइम कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत कर सकते हो इंटरनेट की मदद से, कुछ भी आप किसी को धमकी भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आईडी प्रूफ आजकल जमा होती है आप जितने भी इंटरनेट कनेक्शन लगते हैं उसके लिए। हाँ दोस्तों, और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, न्यू कनेक्शन अपने घर पे, और उस पर क्या क्या आईडी प्रूफ देना पड़ता है। आईडी प्रूफ में आपको सबसे पहले तो एक ना तो 2 फोटो देनी पड़ती है, और पैन कार्ड छोड़ के कुछ भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ लिखा हो, जिस पे एड्रेस लिखा हो आपका, और आपकी फ़ोटो लगी हो उसके ऊपर आईडी प्रूफ के ऊपर। आईडी के ऊपर फ़ोटो नहीं लगी हो तो आपका एड्रेस होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। पैन कार्ड इसलिए नहीं लेते क्योंकि पैन कार्ड में क्या होता है, एड्रेस नहीं लिखा होता है। एड्रेस क्या होता है, उसके अंदर जो नंबर होता है पैन नंबर, उसे आप इंटरनेट पे डालेंगे तब जाके उसका एड्रेस निकलता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इंटरनेट वाले जितने भी होते हैं वो पैन कार्ड नहीं लेते। सबसे पहले तो वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लेते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं जैसे कि हम दिल्ली में हम बिहार में रहते हैं, और यूपी बिहार कहीं से भी रहते हैं, और हम जैसे दिल्ली मुंबई कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो हमें आईडी प्रूफ वहाँ की देनी पड़ेगी कि हमें आप जहाँ का हम पे आईडी प्रूफ है वहीं की दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं की भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं जिसमें आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए और आपका पूरा सब कुछ आईडी प्रूफ के अंदर मेंशन होना चाहिए। आप कहीं की भी आईडी प्रूफ कहीं पे भी दे सकते हो। और मगर जब कनेक्शन करवाते हैं वहाँ पे जो कैप फॉर्म भरवाते हैं उस पर आपको एड्रेस वहाँ का लिखवाना पड़ता है जहाँ आप रहते हो। क्योंकि एड्रेस इसलिए लिखवाना पड़ता है कि जैसे कभी आप कंप्लेंट करोगे, रिचार्ज होगा, कुछ भी होगा, जैसे आप इंटरनेट की पेमेंट करोगे तो आप बता सकते हो कि हाँ जी मेरा इस जगह मेरा ये एड्रेस है, और आप यहाँ पे आके मेरी इंटरनेट की कंप्लेंट, और जैसे पेमेंट के लिए इशू होगा तो आप बता सकते हैं हाँ ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे आप आ जाइए और ये मेरा बिल्डिंग नंबर है। और आईडी प्रूफ में कहीं का भी एड्रेस हो चल जाता है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैंने फाइबर तो जेसी बॉक्स के अंदर डाल दी थी। कस्टमर की 2 कोर की फाइबर थी, जो हम 2 कोर की डालते हैं हर जगह। 2 कोर की फाइबर डाल रहे थे कस्टमर के यहाँ पे। डालने के बाद ये जेसी बॉक्स के अंदर भी डाल दिए मैंने, और कस्टमर के यहाँ पे भी जो मैंने टेक्निकल भेजा था, टेक्निकल क्या सेल्स का लड़का था जो मैंने भेजा था कि भाई आप फाइबर अंदर कर देना और कुछ मत करना। फाइबर कस्टमर के यहाँ पे जहाँ पे वो बोल रहे हैं वहाँ पे छोड़ देना फाइबर, और बाकी जो मैं आऊँगा क्लिपिंग विल्पिंग सब कुछ मैं कर दूँगा, बाकी आप अंदर फाइबर डाल देना। तो यहाँ पे मैं कस्टमर की जो फाइबर है यहाँ पे स्प्लाइजिंग कर रहा हूँ मशीन से, फाइबर मशीन से। उसके बाद फिर कस्टमर के यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि कस्टमर कह रहे थे आप आना, मुझे कुछ बातें भी करनी है आपसे और कुछ पूछना है आपसे कि कौन सा राउटर बेस्ट है और क्या है, कि कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। कि वो कह रहे थे कि मेरे पास राउटर भी हैं, 2-3 राउटर हैं, आप ये वाला राउटर देख लेना, लग जाए तो फाइबर कनेक्शन पे। मैंने बोला था कि आप पे राउटर कौन सा, फाइबर राउटर है कि नॉर्मल राउटर है। वो बोल रहे हैं मेरे पे अब मुझे पता नहीं है कौन सा राउटर है, फाइबर राउटर के नॉर्मल राउटर। मैंने बोला आप किसका यूज़ करते थे, बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है कौन सी कंपनी था, मगर मैं इंटरनेट यूज़ करता था। तो चलो मैं देख भी लूँगा कौन सा राउटर है और उनसे बात बता भी दूँगा, क्योंकि वैसे हम तो फाइबर पे कनेक्शन लग रहे हैं, नॉर्मल राउटर होगा तो नहीं चलेगा। और जैसे कि उनके पास फाइबर राउटर होगा तो वो भी देखना पड़ेगा, जी पोन है, ई पोन है, कौन सा फ़ोन है राउटर है जो उनका चलेगा कि नहीं चलेगा हमारी लाइन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ स्प्लाइसिंग करके सीधा कस्टमर हैंड पे चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या पूछते हैं और उनसे आईडी वाईडी भी लेते हैं, और फिर कस्टमर इंटरनेट एक्टिवेट करते हैं उनका। अच्छा डिवाइस लगेगा फाइबर ऑप्टिक का पहले? अच्छा ऑप्टिक का डिवाइस लगेगा ना एक पहले डीसी फाइबर राउटर लगता है, फाइबर कनेक्शन का फाइबर राउटर। आपके पास राउटर ही नहीं है तो अपना राउटर ही लगेगा। नहीं राउटर से पहले डिवाइस भी तो लगता है, राउटर तो कोई भी चल जाता है ना इसमें। ओइनो लगता है सर, ओइनो डिवाइस होते हैं। एक राउटर
राउटर के ऊपर ये वाला पहले पड़ा था, ये नहीं लगेगा? देखो MTNL का MTNL के नहीं लगेंगे सर, MTNL का कोई राउटर नहीं, ये वाले जो आते थे यहाँ पहले, है ना, ये नहीं लगेगा कोई राउटर। क्या इनको क्या हो गया यार? खराब हो गए क्या? नहीं, इनका पोर्ट ही अलग होता है। अच्छा, TP-Link भी बताया था उन्हें, TP-Link भी उन्होंने मना कर दिया था। TP-Link का कौन सा राउटर है आपके पास? TP-Link N300 मंगाया था। और भी लगेगा फिर उसके साथ लोकल ब्रॉडबैंड के राउटर होंगे ना तो सर चल जाएंगे, और जैसे MTNL, एयरटेल और ये सब होंगे, ये DSL राउटर होते हैं, ये DSL यूज़ करते हैं राउटर, तो ये राउटर नहीं लगेगा। एयरटेल के तो शायद यहाँ पे इस साइड वो ही नहीं है, कनेक्शन से नहीं है। एयरटेल की लाइन ही नहीं है, एयरटेल की लाइन नहीं है। ACD वगैरह की भी नहीं है इस साइड तो। ACD नहीं लगेगा सर, अब एयरटेल की लाइन नहीं है। जो मैं फाइबर टाइट कर रहा हूँ, मतलब ये जो छोटा सा JC बॉक्स है जो कस्टमर हैंड पे लगाते हैं, क्या हो रहा है कि इसका नट ही फेल हो गए हैं, इसकी वजह से फाइबर इसके अंदर टाइट ही नहीं हो रही। काफ़ी देर से मैं घुमा रहा हूँ, ये काफ़ी देर से दिक्कत कर रहा था, तो मैंने कैसे भी करके इसे टाइट कर दिया है यहाँ पे। जैसे कि गाइस कस्टमर से पूरी बात हो गई थी मेरी, और मैंने उन्हें समझा दिया था कि आपका वाला राउटर नहीं चलेगा। इन पे नॉर्मल राउटर थे, एक तो MTNL का राउटर था और एक था नॉर्मली Cat 5 का राउटर था वो, मगर वो 100 Mbps का प्लान मांग रहे थे, मतलब उसमें आती नहीं 100 Mbps वायरलेस पे स्पीड। तो मैंने उन्हें मना कर दिया, तो बोले ठीक है आप अपना राउटर लगाओ, फिर मुझे स्पीड देखनी है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, तो अपना ही राउटर लगा दो, तो फिर मैं देखता हूँ कि आपके राउटर की स्पीड आती है कि नहीं आती। तो मैंने बोला ठीक है हम लगा देते अपना ही राउटर, डुअल बैंड राउटर लगा देते, इतनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो बोल रहे ठीक है, कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कुछ भी लगा दीजिए, मगर मुझे स्पीड पूरी देखनी है, मुझे 2-3 डिवाइस चेक करूँगा और उसमें फिर आपको बताऊंगा कि स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने ठीक है आप लगा देते हैं, आपके यहाँ पे फाइबर राउटर लगा देते हैं, डुअल बैंड राउटर, और उसके बाद आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बोल रहे ठीक है आप सेटअप कर दो पूरा, फिर उसके बाद मैं स्पीड देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्प्लाइजिंग कर रहा था कस्टमर हैंड पे फाइबर, और मैंने जैसे कि एक तरफ के तो मैंने पेयर डाल दिया था, दूसरा पेयर डाल रहा था। तो स्प्लाइसिंग करने के बाद फिर उनका राउटर कन्फिगर करता हूँ। कन्फिगर करने के बाद क्या करता हूँ, उन्हें स्पीड टेस्ट दिखाते हैं कि स्पीड आती कि नहीं आती, और मेरे हिसाब से तो भाई पूरी स्पीड ही आएगी ना, क्योंकि वायरलेस पे वो देखेंगे 98 के करीब तो मेरे हिसाब से आ ही जाएगी, क्योंकि मैंने जितने भी कस्टमर के यहाँ पे लगाया है, कहीं 98, कहीं 99, कभी 100 आ जाती है 100 Mbps के प्लान पे। तो वो बोल रहे ठीक है आप मुझे लगा दीजिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने आज तक ऐसी स्पीड देखी नहीं है। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप देख लेना एक बार, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और जैसे कि मैंने स्प्लाइजिंग सब कुछ कर दिया, अब मैं यहाँ पे पावर मीटर में पावर देख रहा हूँ कि हमारी फाइबर में कितनी पावर आ रही है। तो मुझे फाइबर की पावर भी अच्छी मिली थी, तो मैं यहाँ पे स्प्लाइजिंग करके फाइबर JC बॉक्स को पैक करके मशीन साइड में रख के और उनका राउटर कन्फिगर करता हूँ, फिर उनको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ। उनके जितने भी सिस्टम है सब में स्पीड टेस्ट करते हैं। स्पीड आपकी आ रही है 98। डिवाइस टू डिवाइस होता है। हाँ वो डिवाइस एक साथ मत मारो सर, वो अलग आएगी, इसमें आएगी 34-35। हाँ अलग अलग इसका मॉडल ही वही है, ये आईफोन है, इसमें हो सकता है 100 भी क्रॉस कर जाए। अब उसके पास पुराना आईफोन है, iPhone 7, उसके में कम आएगी। जितना आप यूज़ करोगे, जितने डिवाइस में कनेक्ट करोगे, उस हिसाब से स्पीड आपकी डिवाइड हो जाएगी। बल्कि इसमें कम आ रही है। 5G कनेक्ट कराया, 5G की जगह वो कर दिया शायद कंपनी। इसमें ये तो नेट की स्पीड आ रही है, मोबाइल नेट की स्पीड आ रही है।
लिमिटेड होता है ना, इसमें भी उतनी आ रही है। किसी और फ़ोन में 98 नहीं आएगी, फ़ोन में 32, 34, 70। 2.4 सर 98 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट मैं बता मारेगा। रहा हूँ ना, ये देखो टैबलेट है, आप अपना फ़ोन में देख लो, इसमें देख लो। इसमें 5G कनेक्ट है आपका कौन सा मैं है? करता हूँ 1 मिनट। 5G कनेक्टेड है इसमें भी, ये देखो। ये रहा जी आपका 5G कनेक्टेड है, PL के सिंपल 2.4 नहीं है। अब इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने घर पे अलग अलग फ़ोन अलग अलग डिवाइसों पे चेक करके देखी है, मोबाइलों में आईफोन की सबसे ज़्यादा स्पीड आती है। पता लग जाएगा ना जैसे। अगर 3-4 जगह करो, हर जगह अलग स्पीड आती है। 1 मिनट, ये कनेक्ट क्यों नहीं है वैसे बाय द वे? हो गया। नहीं, ये भी नेट कनेक्ट नहीं है, अभी नेट 0 आ रहा है। PL के नो इंटरनेट आ रहा है ना, ये अब नहीं होना वो चाहिए। चल जाएगा, किसी डिवाइस में लेट में शो करता है। बंद करके चालू करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वो कनेक्टेड। अब चेक कीजिए इसमें कितनी स्पीड आ रही है आपके टैब में। इसमें भी पूरी आ रही है। कम हो प्रोसेसर जाएगी, का फर्क average कम पड़ता हो है। जाएगी। प्रोसेसर का और कार्ड का फर्क पड़ता है। ठीक है सर। चलो जी, पेमेंट अब कर- ये पेटीएम करना है मुझे उनको। हाँ, हाँ।